स्कॉर्पियन के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा? 18 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक के दिनों की हम बात करेंगे। संपूर्ण चर्चा चलेगी चंद्रमा के गोचर और नक्षत्रों के आधार पे। जब भी दर्शकों नक्षत्रों के आधार पे हम बात करते हैं तो डिटेल में बात होती है, क्योंकि राशि तो एक मोटा मोटा आकलन होता है। नक्षत्रों के हिसाब से हमको सही मालूम पड़ता है कि चंद्रमा इस नक्षत्र में आके प्रसन्न है तो अच्छा परिणाम देगा। चंद्रमा यहाँ आके पीड़ित है इस नक्षत्र में, वो उसका फ्रेंडली नक्षत्र नहीं है, तो उसके परिणाम विपरीत मिलते हैं। तो शुरू करते हैं वृश्चिक राशिफल नक्षत्रों के गोचर के आधार पे। एक लाइन में अगर आपके इन दिनों की बात करें तो वो ये है कि इस समय आप काफ़ी ईमानदारी से मेहनत से आगे बढ़ेंगे, परंतु शत्रु की, अपने कॉम्पिटिटर की, अपने व्यापारिक प्रतिद्वंदी की गोपनीय बातें आपको इस समय समझ में आएगी और इसी कारण से आप कई चीज़ें जान करके आगे बढ़ेंगे, प्लानिंग बनाएंगे और उस प्लानिंग के माध्यम से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। सप्ताह को अगर 3 भागों में बांटा जाए मोटा मोटा, तो सप्ताह के मध्य के अंदर आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, परंतु फिर भी आपके भाग्य में जितने भी कार्य हैं वो रुक रुक कर ही होंगे। इस कारण से रुक रुक के ही आपकी धन की वृद्धि होगी। हालांकि भाग्य का सपोर्ट आप अपने पराक्रम में वृद्धि करके ले लेंगे और पराक्रम में वृद्धि करके ही आप अपने कार्य बना सकते हैं। अभी आपका मंगल अष्टम घर में चल रहा है जो कि थोड़ा सा पीड़ित है, तो मंगल को मजबूत करने के लिए मंगल के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करें और भगवान गणेश की आराधना, गणेश के जो 108 नाम है उनका जाप करेंगे तो आपको शीघ्र फलों की, अच्छे फलों की, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह आपके विवाह के लिए बातचीत आगे बढ़ेगी। विवाह की बातचीत आ सकती है, इस समय कोई रिश्ता आ सकता है जिसको आप बातचीत के माध्यम से फाइनल करने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। मानसिक तनाव भी होएगा, कार्यों में डिले भी होएगा, परंतु विदेश से आपको इस समय लाभ होएगा क्योंकि चंद्रमा विदेश के घर में भी जा रहा है। कुछ नया करने का भी आपका मन करेगा, आप प्लानिंग बनाएं। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा आपको, इस कारण से आप प्लानिंग बना के आगे बढ़े तो आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कोई भी नया प्रपोजल बिजनेस के अंदर आ रहा है तो उसे एकदम से स्वीकार न करें। बिजनेस के अंदर प्रेशर भी रहेगा। नया प्रपोजल स्वीकार कर रहे हैं तो एक्सपर्ट की या किसी जानकार की सलाह लेके आगे बढ़ें। धार्मिक यात्रा का योग सप्ताह के अंतिम भाग में संडे या मंडे को आपके बन रहा है, वो यात्रा आपके लिए सही रहेगी, पॉजिटिव है। बस आपको क्या ध्यान रखना है इस पूरे सप्ताह में, धन को उधार नहीं देना है, क्योंकि इस समय अगर आपने धन उधार दिया तो वो आपके उत्साह में भी कमी करेगा। धन जाने के कारण आपके उत्साह जो काम करने का वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ आपके जिस व्यक्ति को धन देंगे उस धन के कारण आपके उनसे रिश्ते खराब हो सकते हैं। अब नक्षत्रों और चंद्रमा के गोचर के आधार पर हम संपूर्ण चर्चा करते हैं। तो नक्षत्रों के हिसाब से और चंद्रमा के गोचर के हिसाब से ये राशिफल है जो यूट्यूब पे बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। 16 फरवरी का दिन आपके लिए ठीक ठीक बीता है, वो आपके लिए सही था। 17 फरवरी किससे हम बात कर रहे हैं तो 17 फरवरी की शाम को 6 बजे तक व्यतिपात योग शाम को चल रहा है। इस कारण से शाम को 17 फरवरी की शाम को 4:30 बजे के बाद कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत न करें और ये टाइम चलेगा 4:45 से लेकर 9:11 तक। तो 17 फरवरी की शाम को आपको कोई नया कार्य स्टार्ट नहीं करना है। हालांकि चित्रा नक्षत्र है, तुला राशि में चंद्रमा चले जाएंगे 6 बजे, तो शाम को 6 बजे के बाद से थोड़ा सा विपरीत परिणाम आपको मिलेगा। खर्चों की अधिकता हो सकती है। उन खर्चों की अधिकता के कारण आपके थोड़े से काम इस टाइप से रुक सकते हैं, परंतु विदेश से संबंधित आपके कार्य बढ़ेंगे। विदेशी व्यापार है तो नया प्रपोजल मिल सकता है। विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आप जा रहे हैं तो आप अपना कार्य इस दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। इस समय आपको लाभ होएगा। चंद्रमा ले रहे हैं चित्रा नक्षत्र, तो चित्रा नक्षत्र के स्वामी है मंगल। मंगल अभी थोड़े से पीड़ित चल रहे हैं। उत्तम फलों की प्राप्ति करने के लिए भगवान गणेश की आराधना, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का जाप करें। अब बात करते हैं 18 तारीख की। 18 तारीख को चंद्रमा रहेंगे आपके, 18 तारीख को ये 12वें घर में आने के कारण आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। स्वाति नक्षत्र ले रहे हैं और स्वाति नक्षत्र का स्वामी है राहु। राहु को कंट्रोल करने के लिए गणेश जी या दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप करें। 18 तारीख को विदेश से संबंधित कार्य हो सकते हैं। मानसिक तनाव आपको रह सकता है। थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में भी तालमेल आपको बना के चलना पड़ेगा। कलह हो सकते हैं। वाणी पे कंट्रोल रख के चलना है। स्टूडेंट्स को ओवर कॉन्फिडेंस से इस समय बचना चाहिए। हृदय से संबंधित प्रॉब्लम है तो उसकी ओर आप अपने ध्यान को बनाए रखें। किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो डॉक्टरी सलाह अवश्य ले लें। बिजनेस के अंदर प्रेशर रहेगा, परंतु एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कार्य
आपके बन जाएंगे। 19 तारीख की बात करें तो 19 तारीख को भी चंद्रमा यहीं पे रहेंगे और इस दिन आपके लिए दिन बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये चंद्रमा चल रहे हैं गुरु के नक्षत्र विशाखा में। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप इस दिन प्रातः उठते ही करें, 8 बजे से पहले करते हैं 19 फरवरी को, तो आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होएगा, सुख समाचार प्राप्त होएगा, बिजनेस से संबंधित कोई शुभ संकेत आपको मिल सकते हैं। इस दिन 19 फरवरी को वृद्धि योग भी है, इसका आप यूज पॉजिटिव रूप में करें। वृद्धि योग के अंदर हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी से मनमुटाव नहीं करना है, क्योंकि फिर उसकी बढ़ोतरी हो जाएगी। बिजनेस के अंदर आप कैरियर पे फोकस करेंगे तो इसका आपको लाभ मिलेगा, तो लाभ की मात्रा आपकी लगातार बढ़ती रहेगी। 19 फरवरी का दिन आपके लिए बेहतर परिणाम देते हुआ चलेगा। हालांकि 12वां चंद्रमा है, परंतु फिर भी भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। आप धन प्राप्ति के लिए जो प्रयास करेंगे ईमानदारी से करते रहिए, आपको इस दिन फायदा अवश्य ही होएगा। बहुत ही बेहतर दिन है ये आपके लिए। अब बात करते हैं 20 फरवरी की। 20 फरवरी को रवि योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है और चंद्रमा आपके विशाखा नक्षत्र में चल रहे हैं, तो 20 फरवरी का दिन 1:30 तक बहुत ही बढ़िया रहेगा आपका। ये जो चंद्रमा 20 तारीख का है, इस दिन आपको कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने हैं तो आप 20 तारीख को 1:30 बजे से पहले पहले कर लें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि 21 तारीख को कुछ योग खराब शुरू हो जाएंगे, तो 20 तारीख को 1:30 तक आपके चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं। गुरु के नक्षत्र में भी आप गुरु को प्रणाम करते हुए चलिए, अपने बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए चलिए। गुरु के नक्षत्र में जब भी चंद्रमा चले तो गुरु की आलोचना न करें, गुरु के मार्गदर्शन में रहने से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे, परंतु किसी अजनबी पे विश्वास न करें। खर्चीला समय रहेगा, ये भी यात्रा इस समय हो सकती है, परंतु यात्रा में आनंद की प्राप्ति होगी इस दिन, यानी कि 18, 19, 20 तीनों दिन आपको धन उधार देने से बचना है। अगर आपने किसी को धन उधार दिया तो संबंधों में कड़वाहट आएगी और अपना ही धन भिखारी बन के आपको मांगना पड़ सकता है। क्योंकि उधार लेते समय तो व्यक्ति बहुत ही विनम्र रहता है, झुक के चलता है, परंतु जब उधार चुकाने की बारी आती है तो प्रॉब्लम में वो खुद भी आ जाता है और हमारे उससे संबंध इसके कारण से खराब हो जाते हैं। इस दिन ध्रुव योग है। ध्रुव योग के दिन कोई भी नया कार्य करना है तो उस कार्य की सिद्धि अवश्य ही हो जाती है। 21 तारीख की बात करें तो 21 तारीख को व्याघ्रात एक अशुभ योग है, इसलिए कोई भी नया कार्य नहीं शुरू करें। हालांकि चंद्रमा इस दिन आपको मन की प्रसन्नता देगा, आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा। गुरु की दृष्टि के अंदर आप हैं, इसलिए गुरु की दृष्टि होने के कारण भी आपके कार्यों में बढ़त होगी और आप बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य कर सकते हैं। इस दिन आपके काफी बुद्धि बल से आप सबको प्रभावित करेंगे, काफी बुद्धिमान रहेंगे। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो वो आपका निर्णय सही जा सकता है, परंतु निर्णय को इम्प्लीमेंट करना, यानी कि उस निर्णय को प्लानिंग बनाने के लिए बहुत बढ़िया है, उसका इम्प्लीमेंट करना है तो आगे दिन आ रहा है 23 तारीख को, इस दिन आप कीजिए। 21 तारीख को नक्षत्र ले रहा अनुराधा। अनुराधा नक्षत्र है भगवान शनि का। शनि के नक्षत्र के दिन हनुमान चालीसा या दशरथ कृत शनि सूत्र का पाठ करने से कैरियर में आने वाली रुकावटें दूर होगी। ये दिन आपके लिए बढ़िया है। आप जो भी व्यापार की रणनीति बनाएंगे वो व्यापार को आगे लेके जाएंगे। रुके हुए कार्य हैं तो उनको आप कार्य की सिद्धि कीजिए, आपके लिए बढ़िया है। वाहन खरीदने की योजना इस समय बन सकती है। कोई फ्लैट, अपार्टमेंट या स्थायी संपत्ति से संबंधित कार्य आप आगे इस समय बढ़ा सकते हैं। विवाह की भी शुभ रिश्ते इस समय आ सकते हैं, विवाह की बातचीत स्टार्ट हो सकती है, उस बातचीत को आप इस समय फाइनल करते हुए नजर आएंगे, तो बढ़िया है आपके लिए। अब बात करते हैं कि 22 तारीख को ले रहे हैं ज्येष्ठा नक्षत्र, जो कि बुध का है, और बुध का ज्येष्ठा नक्षत्र होने के कारण इस दिन भगवान गणेश की आराधना अवश्य करें। बुध के बीज मंत्र ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म से बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप करने से धन कोष में वृद्धि होगी, सेविंग में वृद्धि होगी, साथ ही साथ धन का अपव्यय भी आपका रुकेगा। धनु राशि में चंद्रमा चल रहे हैं 12वें घर के अंदर और इसकी दृष्टि सीधी आपके मंगल पे है, आपके राशि स्वामी पे है, तो महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है मंगल की दृष्टि के कारण। ये दिन भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। इस दिन आप अपने धन प्राप्त करने के प्रयास में सफल रहेंगे। किसी को धन उधार दिया है तो आप मांगे, इस समय आपके प्रयास सफल होंगे और वो धन आपके पास आ सकता है। कुटुंब परिवार के साथ वाणी की सौम्यता को बना के रखें और साथ ही साथ अपनी आंखों का ध्यान रखें। आंखों में इन्फेक्शन है तो तुरंत डॉक्टर को आप दिखाएं। ये जो दिन चल रहा है 22 फरवरी का, इस समय आप धन के दृष्टि से कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही रहेगा। स्टूडेंट्स को ओवर कॉन्फिडेंस में आने से इस समय बचना चाहिए। अब बात करते हैं 23 फरवरी की। 23 फरवरी को मूल नक्षत्र है और चंद्रमा आपके रहेंगे 23 फरवरी को भी यहीं धन स्थान के अंदर, तो आपके लिए ये दिन भी बढ़िया है। 23 तारीख का ये भी आपके कुटुंब परिवार का सहयोग रहेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ आपको इस दिन
आप अप्रत्यक्ष संपत्ति से संबंधित कोई बातचीत है तो वो आप कर सकते हैं। हालांकि ये जो चंद्रमा चल रहे हैं मूल नक्षत्र में, ये आपके काम जब बनाएंगे जब आप अपने पितरों की पूजा करेंगे, कि मूल का मतलब होता है जड़, जड़ हमारी होते हैं पुत्र पूर्वज। तो जो भी आपके घर के बड़े हैं उनको प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें, उनका अपमान कदापित न करें। उनकी राय से किए गए कार्य या उनके आशीर्वाद से किए गए कार्य आपके सफल होंगे। कुल मिला के ये समय भी आपके लिए बढ़िया है। बस अपने खान पान पे नियंत्रण रखें और वाणी को जितना हो सके मधुरता के साथ, शब्दों को मधुरता के साथ पेश करें, आपके कार्य इस दिन सिद्ध होंगे। 24 तारीख को भी आपके लिए दिन बढ़िया है। उसके बाद 25-26 दिन, सब 25 और 26 फरवरी का दिन आपके लिए श्रेष्ठ है। उसका राशिफल मैं अगले सप्ताह दूंगी, परंतु 25 और 26 तारीख का जो दिन है आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, रुके हुए कार्य, पेंडिंग कार्य आपके पूरे होंगे, भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। तो इस प्रकार से वृश्चिक राशि वालों का समय बढ़िया चल रहा है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको रहेगी 18, 19, 20 तारीख को, इस समय आप थोड़ा सा संभाल लीजिए, बाकी आपके लिए दिन बढ़िया है। सभी जो भी नक्षत्रों के हिसाब से वो उपाय करते हुए चलिए, बढ़िया रहेगा, सुखद रहेगा। और यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा से पूर्व हनुमान चालीसा का जाप करें। धन्यवाद।